समस्त बहनों को हमारा सादर प्रणाम। हम आशा उषा महिला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नर्मदा ठाकरे। बहनों, आपको अवगत किया जाता है कि हमारी 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो रही है, तो आप अपनी स्तर से तैयारी शुरू कर दीजिए और आपके जितने भी कार्य हैं मार्च महीने के, वह 12 से 13 तारीख तक पूर्ण कर लीजिए और अपने वाउचर भरकर अपने पर्यवेक्षक बहनों को सौंप दीजिए, ताकि हम हड़ताल पर भी जाए तो कम से कम वह 15 दिन का भुगतान हमारा हो सके। और आप देख रहे हो, जैसे ही हड़ताल की घोषणाएं हो चुकी है तो अन्य संगठन ने अपना वॉइस मैसेज डालना चालू कर दिया और यही है कि बहनें भ्रमित हो जाती। बहनों, अब हमें भ्रमित होना नहीं है। अगर मिलना था तो अभी तक हमें मिल जाता, हमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। क्या आंगनवाड़ी के लिए अभी पूरा विधानसभा होगा तब घोषणा होगी? नहीं, उनकी घोषणाएं कैसी पहले हो गई है। टीचर लोगों को पहले ही कैसे पेट्रोल भत्ते और बढ़ा दिए गए। उनके लिए कोई बजट सत्र का बहाना नहीं होता, कोई विधानसभा का बहाना नहीं होता, सिर्फ आशा उषा पर्यवेक्षक बहनों के लिए ही क्यों बहाना होता है कि अब नहीं होगा तब होगा। बहनों, अगर हम अभी नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में हमारा बहुत अनमोल समय निकल जाएगा, क्योंकि यह समय हमारे लिए बहुत अनमोल है। अगर आज इन लोग बजट सत्र में व्यस्त रहेंगे, उसके बाद चुनाव आ रहा है तो फिर मंत्रीगण अपने अपने चुनाव के इसमें लग जाते हैं, उनकी सभा में लग जाते हैं, उनके दौरों पे लग जाते हैं, फिर हमारे लिए उनके पास समय कहाँ है। और आज हमारी बहनों को लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। प्यार से तो सरकार ने सुना होता तो आज हम लोगों को यह दिन नहीं देखना होता। सरकार क्यों सारे संगठनों को दे रही, लेकिन हमारे ही संगठन को क्यों नहीं? और आप देख भी रहे हो, अन्य संगठन भी मैदान में हैं। अन्य संगठन भी बारी बारी से उनको इतना पेमेंट होने के बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहनें तो 1000 रुपये तक सीमित है। तो क्या बहनों, हमें हमारी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी? अन्य कोई दूसरा व्यक्ति आकर थोड़ी ना लड़ेगा। आपको समस्त बहनों को एक होकर यह लड़ाई एकजुटता से लड़नी पड़ेगी। रही बात पिछले बार जो हमने धरना प्रदर्शन किया था अनिश्चितकालीन 35 दिन की, तब भी यह धोखेबाजी हमसे हुई थी, वो इस बार ना हो पाए कि एक पक्ष को मिल गया और दूसरा पक्ष खाली हाथ लौट गया। तो सभी बहनें इस बात का अवश्य ध्यान दें। सभी संगठन हड़ताल पे जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन जब तक दोनों पक्षों का निर्णय नहीं आए तब तक कोई भी पक्ष हड़ताल से वापस ना लौटे। नहीं तो सरकार तो रणनीति बनाती है कि यदि दो पक्ष एक साथ हो तो सरकार यही चाहती है कि जिन पक्ष की संख्या कम हो उन्हें देकर हड़ताल वापस लौटाते हैं। और यह फंडा भी है। हड़ताल वापस लेने के लिए अनेकों उपाय किए जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल सक्सेस हो। इसलिए सभी बहनें इस बात को समझे और इस बार मजबूती से मैदान में उतरे। ये हमारी आर या पार की लड़ाई। सरकार हमें एक तो रख ले सर्विस पे तो हमें पेमेंट दे दे, नहीं तो फिर कितनी बहनों को निकालने की धमकियां मिलती वो सब बहनें मिलकर देख लेंगे। कोई भी बहनें ना भ्रमित हो, ना किसी अन्य संगठन से आपको डरने की जरूरत है। अगर बहनों का भला चाहते हैं तो क्यों नहीं मैदान में आते हैं? वॉइस मैसेज डाल के बहनों को हमेशा रोका गया और जब इन्होंने आंदोलन किया तो सबको आमंत्रित किया था। अगर इसी तरीके से हरकत रहती है, उनकी बारी होती है तो सबको आमंत्रित करके उनका योगदान मांगा जाता है। और अब सभी लोग साथ में चलने के लिए तैयार है तो उनको भ्रमित करके रोका जा रहा है, तो फिर इनका समय आएगा तो कौन साथ देंगे? और रही बात, तो अगर करना था तो 14 सालों से करना था ना। आज हो क्या रहा है? एक बंधुआ मजदूर की तरह आशा बहनों को बांध के रखा है। अगर एक रोजगार गारंटी वाला भी है मजदूर तो उसे भी कम से कम 200-250 रुपये दिन के मिल रहे हैं।
उनका भी बराबर 15 दिन में सब पैसा आ जाता है। नहीं आया तो वो एक बार पंचायत में गए तो उनकी डिमांड ऊपर हुई कि हो जाता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं। और बोलते हैं कि नहीं 7 इंसेंटिव बढ़ाया था तो वो मिला है। आप बताइए, किसी भी जिले में 7 इंसेंटिव का पैसा आज तक नहीं मिला है। सिर्फ बताने में होता है कि जिनसे पूछने जाओ तो वह संगठन बोलते हैं नहीं हमारे जिले में मिल रहा, आपके नहीं। तो क्या आप एक ही जिले के प्रदेश अध्यक्ष हो क्या? अगर आप मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हो तो सभी जिले में देखना चाहिए। और सभी जिले में यही समस्या है कि जिसको 2000 मिलना है, 4000 मिलना है, उसको 900 रुपये मिल रहा, किसी को 2000 मिल रहा, किसी को 3000। इससे अधिक किसी का पैसा नहीं डल रहा। बहनें वैसे भी परेशान है। बहनों, अब ये 3000 2000 के लिए टुकड़ों में रोना छोड़ दीजिए। एक मुश्त राशि के लिए एक घमासान आंदोलन हो जाए, उसमें आर या पार की लड़ाई हो। यह सभी बहनों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि जब हमें नियुक्ति मांगी गई थी तब हम 25 साल के उम्र की बहनों की नियुक्ति मांगी गई थी, और आज हमारी 15 साल की सर्विस हो चुकी है। तो कम से कम हम लोगों का 40 से 45 साल होने लगा है। अब 10-15 सालों में कुछ कुछ बहनें तो 50 साल की भी होने लगी है। तो अब बहनों के पास समय बचा कितना अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और सरकार ने जब हमारे 15 साल निकाल दिए हैं तो अब भी और भी क्या करेगी क्या नहीं, यह कुछ भी नहीं कह सकती। इसलिए यह लड़ाई हम सबकी है। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करके ही अपने बच्चों के लिए, अपने लिए अधिकार लेके आना होगा। रही बात, तो सरकार ने जब नियुक्त किया था तब यह भी कहा था कि आशा कार्यकर्ता जब मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर में यदि कमी पाई जाती है और यह हमारे कार्य में पूर्ण तरीके से खरी उतरती है तो हम इनको एक निश्चित मानदेय और कर्मचारी का दर्जा देंगे। लेकिन सरकार ने यह 2012 तक की ही घोषणा की थी कि हम 2012 तक के देखेंगे कि आशा बहनें कितना कार्य कर पाती हैं। जब हम इन कार्यों में खरे उतरने के बाद भी आज तक सरकार ने कर्मचारी का दर्जा तो छोड़ो, आज तक हमें 7-8 हज़ार रुपये महीना भी नहीं दिया है। नहीं तो आंगनवाड़ी वालों का देखो, उनका क्या आंदोलन नहीं हो रहा क्या? बहनों, उन्होंने जब आंदोलन किया और इस तरीके से किया कि मैदान में ऐसे बैठे 4-5 दिन वो कि सरकार ने उनके नल, पानी पीने के नल बंद कर दिए थे, दुकान बंद कर दी, बिजली बंद कर दी थी। और वो घमासान लड़ाई उनने लड़ी है, तब 2000 से 10,000 पाए हैं, ऐसा ही नहीं। इसलिए सभी बहनें इस बात को समझे, किसी के 2 शब्द कहने से भ्रमित ना हो और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इतना काम हम साल भर करते हैं, अपने लिए भी समय निकालिए। हम एक बार लड़ लेंगे तो शायद फिर हमें सालों से काम करना ही है और करते ही आ रहे हैं। लेकिन अपनी लड़ाई को मजबूत करते हुए सभी बहनें आए, भ्रमित ना हो। और जो अगर आपको रोक रहा है, सबसे पहले बोलो कि आज तक तो दे नहीं पाए हो तो अब भ्रमित क्यों कर रहे, और चाहते हो तो हमारे साथ आप भी मैदान में आइए, बोलिए, आप पूछिए। यह पूछने का हमारा अधिकार है, क्योंकि आज तक हमें तो सरकार ये भी नहीं कहती कि आप गवर्नमेंट के मजदूर के बराबर हो, नहीं मानती है। और हमारे साथ इतना शोषण होता है, आप अन्य जिले में भी 2-4 जगह में देख लीजिए कि आशा कार्यकर्ता बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से उनको देखा जा रहा है, मारपीट, ये वो। क्या हम इतनी सेवाएं देने के बाद हमारे बहनों पे यह अत्याचार होता है? हम बहनों को इज्जत नहीं मिल रही है, किसके बदौलत नहीं मिल रही है? क्या संगठन का दायित्व नहीं बनता है कि यह सब चीज़ों को भी देखा जाए? तो कम से कम बहनों, हमें भी एक निश्चित मानदेय चाहिए, कर्मचारी का दर्जा चाहिए, और हमारा भी मान सम्मान अन्य अधिकारियों के बराबर से किया जाए। ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल घृणा के नज़र से देखा जाए, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हमने देखा था, हमारे यहाँ जब मुख्यमंत्री महोदय जी अभी छिंदवाड़ा जिले में सौसर में आए थे, तब हमने उनके मंत्रियों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास समय नहीं है। और हमारे यहाँ से तो कुछ आशाओं, मतलब जैसे आदेश करते हैं कि आशाओं की ड्यूटी लगाई जाती है, तो इस बार तो आशाओं के नाम ही लिस्ट से हटा दिए थे। कोटवार, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, इनके नाम लिखे थे। जब हमारे साथ क्यों नहीं नाम लिखा गया था वहाँ पे? क्योंकि उनको खबर थी कि आशा बहनों का नाम रहेगा, ड्यूटी में आएगी, उसी के चलते अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और सरकार अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए रोक रही और अन्य संगठन भी उनका साथ दे रहे हैं। तो बहनों, अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़िए, कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है।